आम इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। कुछ लोग जिनमें पसलियों के 12 की बजाय 13 जोड़े होते हैं। इनमें हड्डियों की कुल तादाद 208 होती है। पैदाइश के वक़्त एक बच्चे के जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन इनमें से 94 हड्डियां बचपन ही में आपस में बंध जाती हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बच्चे के सिर्फ हाथ और कलाई में ही 27 हड्डियां होती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान का दिल एक मिनट में 60 से 80 मरतबा धड़कता है। एक धड़कन तकरीबन 2.5 औंस खून की मिकदार वेंट्रिकल से बाहर निकालती है, जिसका मतलब है कि दिल एक मिनट के दौरान तकरीबन 2.5 गैलन खून पंप करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसानी जिस्म में इतना लोहा होता है कि इससे 3-4 बड़े कील बनाए जा सकते हैं। इतनी चर्बी होती है कि इससे 75 मोमबत्तियां और एक बड़े साइज की साबुन की टिकिया बनाई जा सकती है। 6 छोटे चमचों के बराबर नमक होता है। चेहरे और सर के 1 मुरब्बा इंच के अंदर 1200 बाल होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूंघने की हिस्स याददाश्त वापस लाने की हिस्स पर शिद्दत से असरअंदाज होती है। किसी बू या खुशबू को सूंघने पर, मसलन लकड़ियों के जलने की बू से कई साल पुरानी बातें फौरन याद आ सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन 2 तरह से हरकत कर रही है। यह अपने महवर पर घूमती है और सूरज के गिर्द अपने मदार पर भी गर्दिश में है। यह अपने महवर पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में मुकम्मल करती है, जबकि सूरज के गिर्द अपने मदार पर एक चक्कर मुकम्मल करने में ये 365.25 दिन लेती है। महवर से दिन मुकम्मल करती है और मदार से साल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मच्छरों की 3000 या उससे भी ज़ायद अक़साम हैं, और इनमें से सिर्फ चंद अक़साम ही इंसानों और जानवरों पर हमलावर होती हैं, यानी काटती हैं, और उनमें भी सिर्फ मादा ही ये काम करती है, जबकि नर मच्छर काटता नहीं। दोस्तों, हम लोग इस सोच के आदी हैं कि सिर्फ मादा ही माँ बन सकती है, लेकिन नर घुड़ यानी सी हॉर्स के मामले में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। अंडा मादा ही देती है, लेकिन साथ ही वो उसे अपने नर की दुम के साथ बनी एक कुदरती थैली में रख देती है। नर के बदन में वजूद पाने के बाद बच्चे जब बाहर निकलने को तैयार होते हैं तो थैली का मुंह खुद ब खुद खुल जाता है, और नर घुड़ बच्चों को यूं जन्म देता है कि हर बच्चे की आमद के बाद वो कुछ देर आराम करता है। जब तमाम बच्चे उसकी थैली से बाहर निकल आते हैं तो नर घुड़ शदीद थकन के साथ साथ अपने रंग व रूप में भी इंतहाई जर्द, पीला और कमज़ोर दिखाई देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केंगरू का बच्चा पैदाइश के वक़्त 1 से